खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी का बड़ा फैसला और पीएम ने सेना को फ्री हैंड कर दिया। उच्च स्तरीय मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया और यह बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। उच्च स्तरीय मीटिंग जो चल रही थी उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया, सेना को फ्री हैंड कर दिया गया। आतंकवाद का खात्मा बेहद जरूरी है और इसी को लेकर बैक टू बैक ये मीटिंगें चल रही हैं। हम सेना को खुद ही छूट देते हैं कि सेना समय और टारगेट तय करेगी कि किस तरह से आतंकवाद से निपटना है। लगातार पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय सेना उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो यह बड़ा फैसला लिया गया है आतंक के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा फैसला और फैसला यही कि जो भारतीय सेना है उसको फ्री हैंड कर दिया गया है, यानी कि अपना टारगेट और समय भारतीय सेना अपने अनुसार अब इसको चुनेगी और आतंकवाद का खात्मा करना ही यह पहली प्राथमिकता है। तो मीटिंग जो चल रही थी उसमें यह बड़ा डिसीजन लिया गया है आतंक के खिलाफ। पीएम मोदी का यह बड़ा फैसला, पीएम मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दिया गया है। फ्री हैंड मतलब अब जो टारगेट है उसको किस तरीके से भेजना है यह भारतीय सेना ही डिसाइड करेगी और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ बने। स्पर्श, फिलहाल जो मीटिंग चल रही थी उसमें बहुत बड़ा फैसला यह लिया गया है, भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दिया गया कि आतंकवाद को अब भारतीय सेना अपने तरीके से जवाब देगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और जो तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है इस बैठक में शामिल हुए। करीब 1.5 घंटे ये बैठक जो है चली है प्रधानमंत्री आवास पर। और उसके बाद में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है, यानी फ्री हैंड दिया गया है। तरीका, समय, टारगेट सेना खुद तय करेगी कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो किस तरीके से होती हुई नजर आई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि आतंकवाद का जो खात्मा है वो करके रहेंगे, आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। इस तरह की जो बड़ी डिस्कशन है वो फिलहाल जो बड़ी बैठक है प्रधानमंत्री आवास पर हुई है उसमें होती हुई नजर आई थी। और उसमें जो सबसे बड़ी जानकारी की जो सेना है उनको फ्री हैंड दे दिया गया है और उसमें आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे, चाहे वो बिहार रैली की बात हो या फिर मन की बात कार्यक्रम में हो की बात हो। और अब सेना को फ्री हैंड मिलने का मतलब है कि सेना समय, टारगेट खुद तय करेगी कि आखिरकार। लेकिन पाकिस्तान को लेकर जो पहले कठोर कदम भारत ने उठाए हैं उसके बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है। तमाम बैन लगा दिए गए हैं, उनके जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं और जो जितने भी चेकपोस्ट थे वो बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी जो इंडिया में है उनको अल्टीमेटम दे दिया गया कि जल्द से जल्द निकलें। अब फ्री हैंड करना सेना को, ये तो बहुत बड़ी टेंशन होगी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, बिल्कुल। भारत ने अब तक जितने भी कदम उठाए हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक कदम की बात की जाए, चाहे उसमें हमने देखा कि जो सिंधु समझौता है वो रद्द करने की बात हो, पाकिस्तान का नागरिकों का वीजा रद्द करने की बात हो, इसके बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो भारतीय विमानन जो कंपनियां हैं उनके लिए बंद कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से सेना को फ्री हैंड देने की बात इस बैठक के बाद निकलकर सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर जो मुश्किल है वो पाकिस्तान की बढ़ेगी। पाकिस्तान अपनी रणनीति बनाता हुआ नजर आएगा, लेकिन हमने देखा है कि हमारी सेना किस तरीके से सक्षम है। पहले भी हमने उरी के बाद, पुलवामा के बाद हमने देखा किस तरीके से स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुई थी, लेकिन अब जो समय है किस तरीके से टारगेट करना है, ये तमाम चीजें जो है सेना के ऊपर है। सेना को फ्री हैंड जो है दिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो दलीलें रखी जाती थी पहले की बातचीत से समस्या का समाधान होगा, दोनों देशों को मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उसको भारत ने पूरी तरह से नकार दिया कि आतंकवाद के साथ बातचीत तो हो ही नहीं सकती पाकिस्तान से। तो अब क्या समझा जाए कि अब जो भारत है वो बिल्कुल अब जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां पूरा समर्थन मिल रहा है और सब एकजुट है। देखिए, बात जो है वहां पर की जाती है जहां पर ये लग रहा हो कि कार्रवाई जो हो रही है। और लगातार हमने देखा किस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट है वो लगातार भारत में इस तरह की कार्रवाई करते हैं। उरी हमला, पुलवामा हमला, और अब जिस तरीके से आम सिविलियन यानी जो पर्यटक थे उनको मारने का जो काम है वो आतंकवादियों की तरफ से किया गया। उसके बाद भारत का जो कड़ा रुख है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। जो टेबल टॉक है वो नहीं होगी। जिस भाषा में पाकिस्तान समझता
देखा कि सिंधु समझौता जो कि पूरी पुलवामा के बाद भी जो है नई जो है रद्द किया गया था, लेकिन जो आम नागरिक भारत का मरता हुआ नजर आया, तो वहां पर भारत एक बड़ा स्टेप उठाता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अब आगे वाले समय में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो जो है भारत अपने कोई टेबल टॉक की बात की जाए तो पहले टेबल टॉक हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो सीज फायर उल्लंघन की बात हो या फिर घुसपैठ की बात हो या फिर जिस तरीके से आतंकवाद की बात हो, उनमें कहीं ना कहीं जो है कमी नहीं आ रही थी। बिल्कुल ठीक है, चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहा हूं, और खबर यही है कि भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दिया गया, यानी कि अपना टारगेट और किस वक्त हमला करना है, कैसे हमला करना है, ये सब कुछ अब भारतीय सेना ही डिसाइड करेगी। तो फिलहाल ये मीटिंग बैक टू बैक चल रही है, और अभी भी जो मीटिंग चल रही थी उसमें ये बड़ी डिसीजन लिए गए हैं। हालांकि और तमाम बातें भी है जिनको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, और अब भारत ने यह पूरा मूड बना लिया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना है।